तो अपना फर्स्ट क्लासिफाइड के अंतर्गत मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट, मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना, और इसको कहते हैं अपन वैवाहिक विज्ञापन। मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट यानी कि वैवाहिक विज्ञापन। सबसे पहले देखिए बेटाओ, सच एडवर्टीजमेंट्स are related to the marriage। ऐसे विज्ञापन विवाह से संबंधित होते हैं। ये चीज अपन को बेटा जो प्रश्न आएगा ना उसमें काम देगा, ध्यान रखना चीज को कि ऐसे विज्ञापन विवाह से संबंधित होते हैं। कैसे बेटाओ? मैट्रिमोनियल। जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया बेटाओ प्रश्न, और प्रश्न में देखा कि वो प्रश्न हमारा विवाह से संबंधित है। कैसा है बेटाओ? विवाह से संबंधित। तो हम तुरंत पता पड़ जाना चाहिए कि सेंटेंस अपना वो एडवर्टीजमेंट कैसा है? मैट्रिमोनियल। ओके, अब आगे चलते हैं बेटाओ। These are published for seeking for a groom or a bridegroom। आराम से अच्छे से देख लो बेटाओ। दीज आर पब्लिश्ड फॉर सीकिंग, यानी कि दीज ये विज्ञापन आर पब्लिश्ड प्रकाशित किए जाते हैं, फॉर सीकिंग तलाश करने के लिए, फॉर ए ग्रूम एक सीकिंग सूटेबल मैच। यानी उचित मेल तलाश करने के लिए, फॉर ए ग्रूम। ग्रूम का मतलब होता है बेटा कोई भी वर, वर यानी कि बोले तो दूल्हा, और ब्राइड ग्रूम होता है बेटा वर, और दोनों चीजें एक साथ लिख दी मैंने, सॉरी फॉर मिस्टेक माय डियर चिल्ड्रन, माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए ग्रूम का मतलब होता है बेटाओ वर यानी कि दूल्हा, और ब्राइड का मतलब होता है बेटाओ दुल्हन, दुल्हन बोले तो बेटाओ वधू। यानी कि ये जो विज्ञापन है बेटाओ ये वर वधू के उचित मेल के लिए प्रकाशित किए जाते हैं। तो हमारा जो बेटा क्वेश्चन आएगा तो प्रश्न में हमको देखना पड़ेगा कि प्रश्न अपना कैसा है बेटा, विवाह से संबंधित। अब उसमें या तो वर की तलाश हो रही होगी या फिर किसकी तलाश हो रही होगी बेटा, वधू की तलाश हो रही होगी। ठीक है बेटा, या तो वर की तलाश या वधू की तलाश। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इससे हमको प्रश्न से आंसर ढूंढने में बहुत ही सरलता होगी कि सेंटेंस अपना कैसा है, इसलिए पहचान बताएगी बेटा। जितने भी हम विज्ञापन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे जो विज्ञापन हैं, ये सारे विज्ञापन के जो ऊपर हम शीर्षक लिखते हैं, शीर्षक जो देखते हैं, इससे हमको प्रश्न के बारे में ये पता चल जाता है कि हमारा विज्ञापन कैसा है। ओके, यदि जैसे कोई क्वेश्चन आया और प्रश्न में हमने देखा कि इसमें किसी वर या वधू की तलाश हो रही है, तो तुरंत ही हम जान जाएंगे कि ये विज्ञापन अपना कैसा है बेटाओ, मैट्रिमोनियल। चलिए अब देखो, कल हमने आपको एक चीज बताई थी बेटा, जितने भी अपने सातों विज्ञापन हैं, सातों विज्ञापनों में हम दो चीज देखते हैं, टाइटल प्लस डिटेल्स। प्रत्येक विज्ञापन में हम ये दो चीज देखते हैं, या तो देखते हैं टाइटल या देखते हैं क्या चीज, डिटेल्स। अब हम जब मैट्रिमोनियल करेंगे बेटा, तो मैट्रिमोनियल का हम क्या देखेंगे, टाइटल, और मैट्रिमोनियल के क्या याद रखेंगे बेटा अपन, डिटेल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मैट्रिमोनियल का टाइटल लेके चलते हैं। ओके, पहले आप इसको सेट कर लो, डाल लो। अब देखिए आप
का घूमो का होता चलिए तो आइए स्टूडेंट्स मैट्रिमोनियल का हम टाइटल याद करते हैं। मैट्रिमोनियल का टाइटल याद रखेंगे हम स्टूडेंट्स, ब्राइडग्रूम वांटेड या फिर ब्राइड वांटेड। ये मैट्रिमोनियल का हमको टाइटल याद रखना है। कल ही के वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि टाइटल को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में। तो टाइटल अपन को कैसे डालना है बेटा, कैपिटल लेटर्स में। याद रखना, यदि विज्ञापन में तलाश हो रही है किसकी, वर की। प्रश्न जो है यदि क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, यदि विज्ञापन में तलाश हो रही है किसकी, वर की, तो हम लिखेंगे बेटा ब्राइडग्रूम वांटेड। और यदि तलाश हो रही है वधू की तो अपन लिखेंगे बेटा ब्राइड वांटेड। देखो ब्राइड वांटेड का अर्थ होता है बेटा वर चाहिए, और ब्राइड का अर्थ होता है बेटा वधू चाहिए। ठीक, आपको देखना पड़ेगा। आप ये याद रखो बेटा, यदि विज्ञापन में या क्वेश्चन में वर की तलाश हो तो हम टाइटल के रूप में ब्राइडग्रूम वांटेड लिखते हैं, और यदि तलाश वधू की हो रही हो तो हम ब्राइड वांटेड लिखते हैं। बस अपन को ये छोटा खाना बस ये कंप्लीट करना है, टाइटल इसका बस इतना सा। अब बात करते हैं बेटा इसकी डिटेल्स की, कि हमें मैट्रिमोनियल की डिटेल्स किस प्रकार से याद रखनी। तो चलिए मैट्रिमोनियल की डिटेल्स की तरफ चलते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे बेटा हम। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा वांटेड आ सूटेबल मैच। वांटेड ए सूटेबल मैच। अब वांटेड ए सूटेबल मैच यानी कि एक उचित मेल चाहिए। आगे 4 + A प्लस विज्ञापन जारी करने वाले की जाति या गोत्र का नाम, प्लस बॉय या गर्ल, और यहाँ लगाएंगे कॉमा। अब समझिए बेटा इसको, वांटेड और सूटेबल मैच 4A, विज्ञापन जारी करने वाले की जाति या गोत्र का नाम। अब जिसने भी विज्ञापन किया है, विज्ञापन जारी किया है, चाहे बेटा वो लड़की है या फिर वो लड़का है, हमें उसकी जाति या गोत्र का नाम लिखना पड़ेगा। उस लड़की या लड़के का नाम नहीं लिखना, जाति या गोत्र का नाम। जैसे कि हम कोई भी एक क्वेश्चन करें, सपोज दैट यू आर मनीषा गोयल, यू आर मनीषा गोयल। तो मनीषा गोयल कौन हो गई बेटा, लड़की हो गई। अब मनीषा गोयल एडवर्टाइजमेंट निकाल रही है बच्चों, तो मनीषा गोयल एडवर्टाइजमेंट निकालेगी तो छोटे खाने में क्या लिखेंगे अपन, ब्राइडग्रूम वांटेड, क्योंकि मनीषा गोयल को क्या चाहिए बेटा, वर। ब्राइडग्रूम वांटेड, ये फिक्स हो गया। अब नीचे हम लिखेंगे वांटेड ए सूटेबल मैच फॉर अ। अब मनीषा गोयल जो है तो केवल अपन को गोयल लिखना है। क्या लिखना है, जाति या गोत्र का नाम क्या हो गया बेटा, गोयल, और वो क्या है बेटा, गर्ल। वांटेड ए सूटेबल मैच फॉर ए गोयल गर्ल। इस तरह से आगे सपोज दैट यू आर पंकज शर्मा, ठीक है। तो पंकज शर्मा, पंकज कौन हो गया, लड़का हो गया। तो फिर हम छोटे खाने में क्या लिखेंगे टाइटल के रूप में, ब्राइड वांटेड, और यहाँ पे सेट कर दिया वांटेड ए सूटेबल मैच फॉर ए शर्मा बॉय, ओके, या ब्राह्मण बॉय।
तो बॉय और गर्ल में से चूज करेंगे अपन कि विज्ञापन निकालने वाला कौन है। आगे हो गए समझ में अच्छे से बेटा। तो विज्ञापन जारी करने वाले की जाति या गोत्र का नाम लिखना है, मीणा बॉय, जाट बॉय, गुर्जर बॉय, वंसल बॉय, गोयल बॉय, इस तरह से, या लड़की है तो गर्ल, इस तरह से हमको यहाँ तक ये सेट करना है। ये ऐसे लिखने में थोड़ी 3 लाइन हो गई है, अन्यथा हमको यहाँ पे जैसे 4A वंसल बॉय एक ही लाइन में सेट हो जाता है। अब आगे चलिए, आगे आता है बेटा एज फैक्टर। अब ये एज किसकी लिखनी है, जैसे यहाँ गर्ल है तो गर्ल की, बॉय तो बॉय की, यानी विज्ञापन निकालने वाला कोई लड़का है तो वो अपनी एज लिखेगा, लड़की है तो एज। एज के बाद आता है बेटा यहाँ पे क्या चीज़ आती है, हाइट। हाइट लिखेंगे, हाइट के बाद विज्ञापन निकालने वाला अपना कॉम्प्लेक्सन लिखेगा। क्या लिखेगा बेटा, कॉम्प्लेक्सन। अब कॉम्प्लेक्सन को समझिए बेटा, हाइट का मतलब क्या होता है, कद। एज का मतलब आप जानती हैं उम्र, जैसे हाइट लिख दिया हमने 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 8 इंच, इस तरह से। एज तो आप जानती हैं, एज आप अपने लिख दीजिए 22 वर्ष, 24 वर्ष, 28 वर्ष, 30 वर्ष, कितनी भी लिख सकते हैं। और कॉम्प्लेक्सन होता है बेटा रंग रूप। अब इस कॉम्प्लेक्सन में आप ध्यान रखो बेटा कि कॉम्प्लेक्सन में आप फेयरली करके चलो। क्या करके चलो बेटा, फेयरली। तो फेयरली का मतलब होता है बेटा गोरा, ठीक। आपको इसे कॉम्प्लेक्सन ब्लैक किस कर दिया, व्हीटिश कर दिया, इस तरह का नहीं करना है, क्योंकि विज्ञापन निकालने वाला कभी ये नहीं कहेगा कि मैं काला हूँ या मैं सांवला हूँ। ओके, वो सिर्फ क्या बोलेगा बेटा, फेयरली, चाहे लड़की है या लड़का है। तो कॉम्प्लेक्सन में ओनली स्टूडेंट्स हमें क्या लिखना है, फेयरली। अब आइए आगे। अब फेयरली लिखने के साथ साथ चलो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ बेटा मैं, कॉम्प्लेक्सन। देखो कॉम्प्लेक्सन की जगह कई इसको यूज करते हैं बेटा, कलर। ध्यान रखो हल्का सा, कलर। कलर का मतलब क्या होता है बेटा, रंग। तो व्यक्तियों का कोई रंग नहीं होता है, व्यक्तियों का होता है बेटा क्या, कॉम्प्लेक्सन। क्योंकि अपनी जो कलर है ना, कलर ब्लैक है, वाइट है, ग्रीन है, ब्लू है, पिंक है, पर्पल है, ठीक है, ये क्या होते हैं बेटा, अपने कलर होते हैं। और व्यक्तियों के ये कोई कलर नहीं होते, व्यक्तियों का क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्सन। और हमको कॉम्प्लेक्सन केवल क्या लिखना है, फेयरली। अब आइए आगे, आज फेयरली। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम जॉब। जो लड़की है या लड़का है जो विज्ञापन निकाल रहा है वो क्या जॉब करता है। जब जॉब की बात हो गई तो वो आगे फिर आएगी बेटा क्या, सैलरी। और सैलरी को हम सैलरी अबाउट, RS खाली जगह ए मंथ, ठीक है। अगर सैलरी मंथली है तो ए मंथ कर देंगे, अगर ईयरली है तो ए ईयर कर देंगे। अब RS के बीच में जो मैंने आपको ब्लैंक छोड़ा है उसमें आप अपने मन से सैलरी भर सकते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 80,000, जितना भी आप सेट करते हैं यहाँ पे हम सैलरी, ठीक है, जॉब के अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। अब आइए आगे बेटा, हमको आगे एक लाइन फादर, पिताजी के बारे में भी लिखनी है कि पिताजी क्या करते हैं, फादर। और फादर का भी हम क्या लिखेंगे, जॉब, ठीक है। अब फादर का जॉब लिखेंगे, फादर की सैलरी वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है। कई बच्चे क्या है कि इसको थोड़ा सा बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे फादर का जॉब लिख दिया, फादर की एज लिख दी, फादर की हाइट लिख दिया, फादर का कॉम्प्लेक्सन लिख दिया। तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। फादर का केवल हमें क्या चाहिए, ओनली ऑन जॉब, और कोई चीज़ की अपन को आवश्यकता फादर की नहीं है। चलिए अब यहाँ तक बात होगी तो आगे एक चीज़ आती है बेटाओ, बिलोंग्स टू अ स्टेटस फैमिली। स्टेटस फैमिली का मतलब होता है बेटा जिस प्रकार का कोई स्टेटस हो, कोई आदर्श हो, ऊंचा स्तर हो, यानी कि बिलोंग्स टू ए स्टेटस फैमिली, यानी एक आदर्श या एक उच्च परिवार से है। कौन, जो विज्ञापन निकाल रहा है उसका परिवार कैसा है, एक आदर्श है और उच्च है। आगे बेटा, कास्ट नो वार। कास्ट नो का वार का मतलब होता है बेटा अंतर जातीय। लड़का शर्मा का है, लड़का या लड़की जाट की है, ठीक है, तो उसमें बेटा हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कास्ट नो वार। कब, जब लड़की किसी भी कास्ट की हो, यानी कि अंतर्राज्यीय, यानी कोई जाति प्रथा नहीं। कास्ट नो वार, कोई जाति प्रथा नहीं, यानी कि अगर ब्राह्मण का लड़का है तो उसको किसी भी जाति की लड़की चाहिए, लेकिन होनी कैसी चाहिए बेटा, सूटेबल। अगर सपोज दैट आप सोचो जैसे कोई शर्मा लड़का है, शर्मा बॉय, जैन बॉय, ठीक है, उसको अपनी जाति की ही लड़की चाहिए, ठीक है।
कोई लड़की है जाट की, कोई लड़की है मीणा, गुज्जर, ठीक है बेटा, तो इनको अपनी जाति की ही चाहिए, तो वहाँ पे अपन को केवल क्या लगाना बेटा, ओनली, क्या चाहिए, ओनली, ओनली करके जिसे हमने यहाँ पे लिख दिया ब्राह्मण्स, ठीक, ओनली, कास्ट नोमार नहीं लिखेंगे उस समय, अब उसकी जगह अपन को ओनली ब्राह्मण्स, ठीक है, ओनली जैन, ओनली जाट्स, ओनली गुजर्स, मीणाज, इस तरह से अपन सेट करेंगे। या फिर अगर किसी भी जाति की हो तो कास्ट नो वार। आगे लिखना है बेटा हमको नो जावरी। नो जावरी का मतलब होता है बेटा कोई दहेज नहीं। इसको हम ऐसे करके अंडरलाइन कर लेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि अगर विज्ञापन लड़की निकाल रही है तो हमको इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको तभी लिखेंगे मेरे बेटाओ जब विज्ञापन कोई लड़का प्रकाशित कर रहा है, यानी कि नो डाउरी, कोई दहेज नहीं। लड़की में तो लिखने की बेटा आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। ओके, यानी कि दहेज के रूप में कुछ लिख मत देना, क्योंकि इसमें चलता नहीं है बेटा। एडवर्टाइजमेंट अखबार में होते हैं और अखबार एक कानूनी चीज़ होती है, ठीक है, और दहेज लेना कानूनी अपराध होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख के चलेंगे बेटा, नो डाउरी। तो ये चीज़ें हमको सेट करके चलनी है माय डियर स्टूडेंट्स। देखो, यानी कि सबसे पहले वांटेड ए सूटेबल मैच फॉर ए, फिर विज्ञापन जारी करने वाले की जाति या गोत्र का नाम। अब जाति गोत्र के नाम के बाद वो या गर्ल की वो लड़की है या लड़का है। इसके बाद एज, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, रंग रूप। हाइट लड़की लड़के का कद, एज उम्र, और कॉम्प्लेक्शन में स्थित क्या लिखना है बेटा अपन को, फेयरली। आगे आओ जॉब। अब यहाँ पे जॉब का मतलब बेटा जॉब का नाम लिखना है कि जो लड़की है जो लड़का है विज्ञापन निकालने वाला है वो कोई डॉक्टर है या टीचर है या क्लर्क है या कोई फैक्ट्री में काम करता है या किसी कंपनी में काम करता है या गवर्नमेंट जॉब है या नॉन गवर्नमेंट जॉब है। तो यहाँ पे अपन को इस प्रकार से ये जॉब बताना पड़ेगा। जब जॉब का नाम आ जाए बेटा तो जॉब के बाद फिर हमको उसकी सैलरी बतानी पड़ेगी कि कितनी सैलरी है। फिर ये बताना पड़ेगा पिताजी क्या करते हैं। फिर ये बताना पड़ेगा कि बिलोंग्स टू ए स्टेटस फैमिली, कि परिवार कैसा है, एक आदर्श परिवार से। कास्ट नोवार, कोई जाति प्रथा नहीं। अगर उसी जाति की मेल चाहिए, उसी जाति का मेल चाहिए तो हम लिखेंगे ओनली प्लस जाति का नाम। नो डाउरी, कोई जाति प्रथा नहीं। इतना लिखने के बाद में नीचे की लाइन से बेटा हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। प्लीज सेंड टू recent photographs and completely biodata to the below address। 5 मिनट देखिए, प्लीज सेंड टू रिसेंट फोटोग्राफ्स एंड कंप्लीटली बायोडेटा टू द बिलो एड्रेस। ये लाइन अपन को नीचे नीचे सेट करनी है बेटा। प्लीज सेंड टू रिसेंटली फोटोग्राफ्स एंड कंप्लीटली बायोडेटा टू द बिलो एड्रेस। कृपया सेंड भेजें टू दो रिसेंट फोटोग्राफ्स, हाल ही के फोटोग्राफ्स, एंड कंप्लीटली बायोडेटा, और पूरे दस्तावेज टू द बिलो एड्रेस, नीचे वाले पते पर। और नीचे फिर हमको नीचे क्या लिखना है बेटा, कॉन्टैक्ट और मोबाइल नंबर। किसका? विज्ञापन जारी करने वाले का। लड़का है तो लड़के का और लड़की है तो लड़की का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रिसेंट जरूर लिखना, जरूर रिसेंट लिख देना या रिसेंटली कर देना, रिसेंटली फोटोग्राफ्स। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे कि लड़की की उम्र है 25 साल और वो फ़ोटो भेजा है अपने 10-12 साल के, तो वो नहीं चलता है, इसलिए उसको ये लिखना जरूरी है, टू रिसेंटली फोटोग्राफ्स यानी हाल ही के फ़ोटो, एंड कंप्लीटली बायोडेटा टू द बिलो एड्रेस। ओके, यानी कि ये सारी की सारी अपन को एज फैक्टर हमको लिखनी है। देखो सपोज हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं, वांटेड ए सूटेबल मैच फॉर ए, विज्ञापन जारी करने वाले की जाति या गोत्र का नाम। अब विज्ञापन जारी करने वाले की जाति या गोत्र का नाम लिखना है बेटा केवल। फिर उसके बाद में बॉय या गर्ल, विज्ञापन निकालने वाला लड़का है या लड़की, जैसे पंजाबी गर्ल,
खत्री गर्ल, गोयल गर्ल, ठीक है, या फिर बंसल बॉय, ब्राह्मण बॉय, इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। इसके बाद एज, हाइट, हाइट मीन्स होता है कद, कॉम्प्लेक्सन रंग रूप, कॉम्प्लेक्सन में बेटा केवल हमको क्या सेट करना है, फेयरली। जॉब लिखना है, जब जॉब लिखना है तो सैलरी भी लिखनी है, और सैलरी हमको RS खाली जगह ए मंथ करना है या ईयरली देना है, ईयर 10,000 20,000 50,000 जितना भी आपको सेट करना है। फादर और पिता का केवल क्या लिखना है बेटा हमको, जॉब। फिर बिलोंग्स टू ए स्टेटस फैमिली, यानी कि एक उच्च परिवार से है। कास्ट नो वार, कोई जाति प्रथा नहीं, अगर उसी जाति का मेल चाहिए तो ओनली लिख करके हमें उस जाति का नाम लिख देना, ओनली ब्राह्मण्स, ओनली जाट्स, इस तरह से। उसके बाद हम क्या सेट करना है, नो जावरी, कोई दहेज प्रथा नहीं। देखिए अब आप टाइटल, मैट्रिमोनियल का टाइटल तो याद हो ही जाएगा, ब्राइडग्रूम वांटेड या ब्राइड वांटेड। अगर वर की तलाश हो रही है तो ब्राइडग्रूम वांटेड, अगर वधू की तलाश हो रही है तो ब्राइड वांटेड। अब बात आती है बेटाओ किसकी, डिटेल्स की। तो देखो डिटेल्स में कुछ नहीं है, आपको आसानी से याद रखना है कि शादी के लिए यदि कोई विज्ञापन निकाला जाए तो उसमें बेटा हम क्या क्या डिटेल्स लिखते हैं। देखिए जैसे कोई व्यक्ति अपनी लड़की की शादी करने के लिए किसी गांव, शहर या नगर में कहीं भी जाता है, दूसरे गांव में, अब वहां जाकर के वो लड़के का सारी चीज़ देख करके आता है कि लड़के की एज क्या है, हाइट क्या है, देख के, और वापस फिर अपने घर के लिए आ जाता है। जब वो वापस अपने घर पर आता है तो घर के आसपास के लोग, चाचा ताऊ वगैरह या लड़की की मम्मी यानी कि उसकी पत्नी वगैरह उस व्यक्ति से पूछते हैं आप कहाँ गए थे लड़का देखने, वो लड़का देख के या वर देख के आ गए क्या, वो हाँ आ गए। इसके बाद में फिर उससे जो क्वेश्चन किए जाते हैं, जो उससे पूछते हैं आप देख करके आए कि लड़के की एज कितनी है, एज के बारे में पूछेंगे, लड़के की हाइट कितनी है, हाइट को पूछेंगे, कॉम्प्लेक्सन कि लड़के का रंग रूप कैसा है, दिखने में कैसा लगता है, गोरा है या काला है, सांवला है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके बाद में लड़का क्या करता है, अगर जॉब करता है तो क्या जॉब करता है, अगर जॉब करता है तो उसको सैलरी कितनी मिलती है। फिर बात आती है पिता की, पिता की बात भी आती है कि पिताजी क्या करते हैं, पिताजी खेती करते हैं या कोई व्यापार बिजनेस करते हैं या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इस तरह से। अब जब ये सारी चीज़ें आ जाती है तो लास्ट बात फिर किसकी रह जाती है बेटाओ, ठीक है, कि परिवार कैसा है, क्योंकि खानदान भी देखा जाता है बेटाओ जब हम शादी करते हैं, इसलिए इसमें ये चीज़ लिखी जाती है बिलोंग्स टू ए स्टेटस फैमिली, एक उच्च परिवार से, आदर्श रेपुटेड फैमिली। इसमें जैसे रेपुटेड, एजुकेटेड फैमिली भी कर सकते हैं हम, ठीक है, जिस बिलोंग्स टू ए रेपुटेड जैसे यहाँ कर दी बिलोंग्स टू ए रेपुटेड, ठीक है, एंड एजुकेटेड फैमिली, यानी परिवार एकदम से उच्च सम्मानीय परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है, ठीक है। फिर ये देखो वैसे अगर जनरली देखने जाते हैं तो कास्ट नहीं देते क्योंकि हर कोई अपनी जाति के लिए जाता है, लेकिन विज्ञापन में हमको लिखना है कास्ट नो बार। अब फिर बात आती है कि लड़के वाले दहेज कितना मांग रहे हैं, दहेज भी जब लास्ट में सारी बातें बन जाती हैं बेटाओ तो लास्ट में बात आती है फिर किसकी, दहेज की, ठीक है। लेकिन विज्ञापन में हमें दहेज की नहीं लिखना बेटा, दहेज की जगह अपन को नो डाउरी करना है, और नीचे सेट करके प्लीज़ सेंड टू रिसेंटली फोटोग्राफ्स एंड कंप्लीटली बायोडाटा टू द बिलो एड्रेस, इतना सेट कर देंगे हम। और इतना सेट करने के बाद में फिर यहाँ पे अपन ने कॉन्टैक्ट और नीचे मोबाइल नंबर, यानी कि इसके नीचे हमको कॉन्टैक्ट में यानी कि प्रश्न में दे रखा होगा कि लड़की या लड़का है उसका नाम, और सॉरी कॉन्टैक्ट में मैंने आपको कल बताया नेम एंड एड्रेस, तो इसमें देखना पड़ेगा जो विज्ञापन निकाल रहा है उसका नाम लिखना पड़ेगा और उसका एड्रेस, उसका पता लिखना पड़ेगा, और नीचे मोबाइल नंबर हमको लिखना पड़ेगा। ये हमको सेट करना है प्रिय स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम बेटाओ कि हमारे लिए प्रश्न किस हिसाब से आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, हम उस प्रश्न को किस प्रकार से पहचानें। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देख बेटाओ अब प्रश्न देखते हैं हम किस प्रकार से।
क्वेश्चन। यहाँ पे लिखना बेटा जैसे मिस्टर संदीप चौधरी is looking for a beautiful match for his son. Write a classified advertisement in matrimonial column of a local न्यूज। ठीक बेटा, देखो इस प्रकार से हमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। मिस्टर संदीप चौधरी, मिस्टर यानी श्रीमान संदीप चौधरी इज लुकिंग फॉर, तलाश कर रहे हैं। लुकिंग फॉर का मतलब तलाश करना। ध्यान रखना, लुकिंग फॉर के आगे कई बार जैसे कि सर्च भी आ जाता है, इन सर्चिंग। सर्चिंग की जगह यहाँ पे सीकिंग आ सकता है। सीक का मतलब भी क्या होता है, तलाश करना होता है। मिस्टर संदीप चौधरी इज लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल मैच। मिस्टर संदीप चौधरी एक सुंदर मेल की तलाश में हैं, या एक सुंदर मेल तलाश कर रहे हैं। किसके लिए? अपने लिए नहीं बेटा, फॉर हिज सन, अपने पुत्र के लिए। ठीक है, अब देखो आगे चाहे नीचे कुछ लिखा हुआ आए या नहीं आए, और इसी लाइन से हमें पता पड़ जाएगा कि जब मिस्टर संदीप चौधरी अपने पुत्र के लिए एक सुंदर मेल तलाश रहे हैं तो ये विज्ञापन कैसा हुआ बेटा? शादी से संबंधित, विवाह से संबंधित। अब इसमें तलाश देखो किसकी हो रही है, वो आप सेट करना। राइट ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इन ए मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। अब आपको यानी कि जो लोकल समाचार पत्र है बेटा, उसके मैट्रिमोनियल कॉलम में नीचे लिखा हुआ है बेटा, वैवाहिक खाने में आपको एक कैसा विज्ञापन निकालना है? क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। बिल्कुल। अब आगे देखिए बेटा, अब आज की क्लास देखो, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, कि आप ज़्यादा नहीं, देखो इसको करके देखना थोड़ा सा घर पे, ठीक है। आराम से इसका टाइटल निकालना, टाइटल निकालने के बाद में इसकी जो डिटेल्स है बेटा, वो डिटेल्स सेट करके देखना। लेकिन जितने भी बच्चे हैं बेटाओ, इसका जो टाइटल है वो कमेंट के रूप में आप मुझे भेजोगे अपने चैनल पे, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का क्या टाइटल निकल सकता है, ठीक है। और इस टाइटल को आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर, यानी कि 100% भेजोगे, ओके बेटा। और आगे फिर अगली क्लास में हम इसको पूरी तरह सेट कराएंगे, और आप रफ कॉपी में आप इसे घर करके देखें, और इस टाइटल को कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलें। डोंट फॉरगेट टू कमेंट दिस क्वेश्चन, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आज के लिए बस चाओ।